अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये एक नए डिज़ाइन के साथ हाज़िर हूँ जिसमें मुझे ढोलक के लिए कुशन रेडी करना था। ये 4 पाउंड का वनीला बेस फॉन्डेंट केक है, फुली फॉन्डेंट कवर्ड है विद गोल्डन मोटिव। तो आइए चलते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं ये कैसे मैंने तैयार किया है। इसके लिए अंदर मैंने लेयरिंग चॉकलेट गनाश से की है, वाइट चॉकलेट गनाश। ये मैंने 1 kg वाइट चॉकलेट ली है जिसमें मैंने 200 ग्राम क्रीम डाली और इसको डबल बॉयलर पे मैंने मेल्ट कर लिया है। डबल बॉयलर ऐसे होगा, एक देचकी में आपने पानी डालना है और इसके अंदर आपने अपनी चॉकलेट मेल्ट होने देनी है विद क्रीम। अब क्रीम को आपने 7-8 घंटे के लिए ठंडा होने देना है, ये एक ज़रूरी अमल है। इससे आपकी क्रीम अच्छी विप होगी और इसकी मिठास भी कम हो जाएगी और इस वॉल्यूम भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको ठंडा करने के बाद मैंने विप कर लिया है। अब मैं इसको केक की फिलिंग करने लगी हूँ क्रीम के साथ। केक की कटिंग के लिए ख्याल रखिए कि हमेशा इसको पूरी नाइफ़ को पूरे सेंटर में ले जाने की बजाय किनारों से काटिएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंटर से कटिंग होगी। इस तरह केक बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लेयर कटेगी। ये तकरीबन 4 पाउंड का केक था जो कि इसमें मैंने जो ये क्रीम काफ़ी थिक होती है इसलिए मैंने लेयरिंग इसकी बिल्कुल लाइट की है और इसको क्योंकि मैंने फॉन्डेंट से कवर करना था इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही होती है कि इसको सोक ना किया जाए सिरप के साथ, क्योंकि इससे केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है और फिर आपका थोड़ा शेप गड़बड़ हो जाती है। ये केक का क्रस्ट मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि अभी इसको मैंने कुशन की शेप देनी है, तो फिलिंग करके हमेशा फिर आप कोई भी कटिंग किया करें, इससे केक बैलेंस केक का ठीक रहता है। और इसका क्रस्ट मैं कुशन की शेप देते हुए इसका सारा क्रस्ट निकल जाएगा, इससे केक की शेप भी अच्छी रहेगी और आपका केक ज़्यादातर ज़ाया भी नहीं होगा। वाइट चॉकलेट गनाश काफ़ी रिच होती है इसलिए मैंने इसकी हल्की सी लेयर्स लगाई हैं, बिल्कुल थिक लेयर नहीं लगाई। और गनाश में हमेशा क्रीम की रेशो का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको गर्मियों में किस रेशो में क्रीम मिक्स करनी है और सर्दियों में किस रेशो में मिक्स करनी है। तो वाइट चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जल्दी जल जाती है, इसलिए आप डबल बॉयलर पे बॉयल कर लें या बेहतर है कि किसी पैन में डायरेक्ट बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मेल्ट करें और क्रीम पहले से आप यूज़ कर लें इसमें। और इसका बेहतर है कि इसको ठंडा करके व्हिप करें, 7-8 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें। अगर आप व्हिप करते वक्त इस थोड़ी सी ये मेल्ट होने लगती है तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद ठंडा कर लें। फ्रीज़र में भी आप रख सकती हैं, वो भी 5 मिनट के लिए, इतना नहीं कि बिल्कुल वो जम जाए, बिल्कुल बस 5-6 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख के इसको व्हिप कर लें। अब मैं इसकी केक की कटिंग कर रही हूँ कुशन की शेप में। इससे इसका सारा क्रस्ट निकल जाएगा और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने कटिंग स्टार्ट करनी है, एकदम से कटिंग नहीं कर देनी, इससे आपकी प्रॉपर शेप आएगी। ये सारा क्रस्ट इसका निकल जाएगा और केक शेप में आ रहा है, हमारी कुशन की शेप में। इसकी कटिंग बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इससे ही फिर केक की फ़ाइनल शेप पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बाज़ कस्टमर्स का ये सवाल होता है कि फॉन्डेंट केक में एडिबल हमें स्पंज कम मिलता है और फॉन्डेंट उसमें ज़्यादा होती है जो कि हम खा नहीं सकते। तो उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि जो होम बेकर्स होते हैं वो आपका फॉन्डेंट केक का वेट फॉन्डेंट के बगैर करते हैं। मतलब कि आपकी क्रीम और स्पंज का वेट, अगर ये 4 पाउंड का केक है तो आपका स्पंज और क्रीम का केक मिला के 4 पाउंड होगा, लेकिन उस पर फॉन्डेंट जो होगी जो या डिज़ाइनिंग होगी उसका वेट आपके केक में शामिल नहीं होगा। और एक और सवाल बाज़ कस्टमर्स का होता है कि फॉन्डेंट केक्स इतने महंगे क्यों होते हैं। तो इसका सादा सा जवाब है कि क्या आपको 9 से 5 जॉब करनी पड़े, अपने घर वालों से दूर, अपने बच्चों से दूर आप जॉब करते हैं, उसकी आप पे लेते हैं, अपने वक्त की कीमत लगाते हैं, तो क्या एक बेकर
जो अपने अपने बच्चों का वक्त आपके केक पे सर्व कर रहा है, आपकी तकरीबात को चार चांद लगाने के लिए एक मास्टरपीस तैयार कर रहा है, तो क्या उसके वक्त की कीमत नहीं होगी। चलें, बाकी बातें तो होती रहेंगी। अब मैं ये फॉन्डेंट को कलर कर रही हूँ। मुझे पिंक कलर में फॉन्डेंट चाहिए ऊपर दुपट्टा डालने के लिए कुशन पे। तो ये मैं चंद ड्रॉप पहले यूज़ करूँगी, फिर उसको रिक्वायर्ड कलर की तरफ लेके जाऊँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने रेड कलर भी ऐड किया और पिंक भी। और आप आइसिंग शुगर यूज़ कर सकती हैं ताकि ये आपके हाथों पे ना चिपके। बेहतर है कि आप आइसिंग शुगर यूज़ करें, नहीं तो कॉर्नफ्लोर और बाकी चीज़ों से थोड़ा फॉन्डेंट का ज़रा थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। अब कुशन को कवर करने के लिए मुझे टर्कोइज़ ब्लू कलर चाहिए था, तो इसके लिए मैंने ग्रीन और ब्लू का इस्तेमाल किया है। और वही कि ग्रेजुअली आप कलर को मिक्स करें, एकदम से कलर इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा से आप अपने रिक्वायर्ड कलर तक पहुँचे। इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक और वाइट कलर भी यूज़ किया, थोड़ा इसको डीप लुक देने के लिए। इसी दौरान केक को अच्छी तरह ठंडा कर लें और अब फॉन्डेंट को बेल कर मैं केक को कवर करूँगी। ये मेरे हाथ बिल्कुल रंग से भर चुके हैं और इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये काम तो चलता रहता है। इसको मैं साइड से कटिंग कर लूँगी। और कोशिश करिएगा कि आपका जो ये फॉन्डेंट की लेयर थोड़ी थिक हो, नहीं तो ये जब आप इसको कवर करते हैं तो ये फटने लगती है। यहाँ मैंने गोल्डन 12 इंच का केक ड्रम यूज़ किया है, जो शुरू में मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन उस पर फाइनल लुक बहुत अच्छी आई थी। अब मैं पिंक कलर को बेल कर इसका दुपट्टा बनाऊंगी और इसके थोड़ा सा लेयर हम पतली रखेंगे, क्योंकि दुपट्टे की थोड़ी फॉल आए। ये मैं आइसिंग शुगर सारी यूज़ कर रही हूँ ताकि ये चिपके ना। आइसिंग शुगर से ये होता है कि आपके फॉन्डेंट का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता। इसको थोड़ा सा मैं पतला बेल रही हूँ ताकि ये हमारे दुपट्टे की लुक आए। ये रोलिंग करते हुए मुझे जगह कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने चीज़ें अपनी बिखरी हुई साइड पे की। वैसे भी काउंटर को साफ रख के फिर ही सही काम होता है। काम के दौरान बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जब मैं म्यूज़िक लगाती थी अपनी वीडियोस के पीछे, तो लोग समझते थे शायद मैं किसी और के क्लिप्स लेकर मैं काम कर रही हूँ न्यूज़ को एडिट करके। मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये केक बेकिंग से लेकर इसकी डिज़ाइनिंग तक सब काम मैं खुद करती हूँ और बिल्कुल स्क्रैच से बेकिंग करती हूँ। और कोई प्री मिक्स यूज़ नहीं होता स्पंज में। मेरी अपनी रेसिपी है जो कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करती हूँ। केक बनाते वक्त मेरे जहन में ये भी ख्याल आ रहा था कि ढोलक में कुशन केक बनवाने का क्या मकसद है। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक सिंबॉलिक हो सकता है, जैसे सब सखियाँ इकट्ठी होती हैं और बैठ के वो गाने गाती हैं, तो वो कुशन्स वगैरह भी तो चाहिए होते हैं। एक ये भी हो सकता है और एक ये भी है कि हम दुल्हन को उस वक्त बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, उसके लिए स्पेशल जगह का इंतज़ाम किया जाता है। तो वो तकरीबन वो उस तरह एक ऊंची पीढ़ी वाली सरकार बनी होती हैं, तो ये कुशन शायद उसको भी को भी शो करता है कि उसके लिए एक स्पेशल सिंबल रखा है कि ये कुशन सजा सजाया दुल्हन के लिए है। केक पे काम तो काफ़ी था, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करनी थी। अब मैं ये इसकी लेस बना रही हूँ दुपट्टे की, तो लेकिन इसमें मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब आप मोल्ड में कोई चीज़ मोल्ड करते हैं और फिर उसको डीमोल्ड करते हैं, तो ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है। और वैसे भी इसकी फ़ाइनल लुक बहुत सेटिस्फाइंग थी। और आगे चल के आप देखिएगा, बल्कि आपने टाइटल में भी देख लिया होगा कि ये बहुत खूबसूरत टर्न आउट था इस केक का।
अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जिस कलर की बेस हो उसी कलर के मोटिव्स रेडी किए जाएं, क्योंकि अगर उस पर डस्ट मैंने यूज़ करनी है, जैसे कि अब मैं गोल्डन डस्ट यूज़ कर रही हूँ, तो अगर इसमें कोई हिस्सा रह भी जाएगा तो वो दुपट्टे पे लगा हुआ बुरा नहीं लगेगा। अगर हम डिफरेंट कलर की कोई मोटिव्स की बेस रखेंगे और उस पर डस्ट कर देंगे तो वो एक अलग सा ही रंग नज़र आएगा। अब मैं इस पर लेस चिपका रही हूँ, जो कि मेरी खुद की डिज़ाइन की हुई है, क्योंकि उन्होंने जो डिज़ाइन दिखाया था उसमें लेस डिफरेंट थी, तो मैंने कहा इस तरह के मोल्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपनी डिज़ाइन की हुई आपको लेस बना दूँगी। तो ये फ्रंट इसका बन रहा है कुशन का। और यहाँ एक और बात बताती चलूँ, इसमें मैंने कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया लेस को चिपकाते हुए, क्योंकि जब मैंने इसको केक को फ्रिज में रखा था फॉन्डेंट के साथ और फिर जब निकाला तो ये थोड़ा सा इसमें शाइन आ जाता है, क्योंकि इसमें इसका पसीना कह लें इसको, कि थोड़ा सा इसको पसीना आता है तो वो केक शाइन करता है। इसलिए इसको पानी से शाइन करवाने की या किसी और स्टीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस मौसम में ख़ास तौर पे, और इस पर आसानी से हमारे मोटिव्स भी चिपक जाते हैं। फॉन्डेंट केक को फ्रिज में रखने के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि इसको बिल्कुल कवर करके रखा जाए, ताकि जब बाहर आप रूम टेम्परेचर पर लेकर आएँ तो ये बिल्कुल थोड़ी मेल्ट होने लगती है। तो इस वजह से गर्मियों में हम फॉन्डेंट के ऑर्डर भी नहीं लेते, और इसके लिए ये मौसम और सर्दियों का मौसम बेहतर होता है। इसलिए तो गर्मियों में अक्सर केक ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फ़ंक्शन कई दफ़ा आउटडोर फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए हम रेकमेंड नहीं करते कि हम गर्मियों में फॉन्डेंट के केक ऑर्डर्स बनाएं। ये मोटिव्स मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे, और इसको फिर मुझे जैसे जैसे समझ आ रही है डिज़ाइन की, मैं वैसे इसको अरेंज कर रही हूँ। और दुपट्टे की लुक बहुत प्यारी आ रही थी इसके ऊपर, जिस पे मैंने एक मोटिव लगाकर इसको सेंटर से ग्रिप किया है। ये बिल्कुल ब्रोच का इफ़ेक्ट दे रहा है। इस पे मैं छोटी छोटी 3 मज़ीद कुशन्स रखूँगी, गोल तकिए, गाँव तकिए जिसको कहते हैं। ये मेरे ख्याल दुल्हन की सखियों के लिए, जो मेन उसकी कहते हैं ब्राइड मेड होती हैं, उनके लिए छोटे छोटे से कुशन्स बना के ऊपर रखूँगी। अब मैं ये नेम टैग बना रही हूँ, जो कि मैंने वाइट बेस रखी है इसकी। और वाइट बेस पहले मैंने सोचा था कि पूरा बोर्ड वाइट बेस से कवर कर दूँगी, लेकिन जब मैंने इसको सिर्फ नाम का टैग रखा तो उससे ही काफ़ी फिलिंग इफ़ेक्ट आ रहा था, तो मैंने फिर मज़ीद उस जगह को कवर करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उससे फिर जगह काफ़ी कंजस्टेड हो जाती। आगे आप चल के देखेंगे कि नेम टैग में रखने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई कि मैं मज़ीद उसको वाइट फॉन्डेंट से कवर करूं। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी से स्प्रे किया है, क्योंकि ये लेटर्स मैंने काफ़ी देर पहले के बना के रखे थे, ये ड्राई हो गए थे। जब आपकी फॉन्डेंट ड्राई होने लगे तो उसको चिपकाने के लिए बेहतर है कि आप पानी इस्तेमाल करें, ब्रश की मदद से कर लें या स्प्रे हल्का सा कर लें, लेकिन बहुत हल्का करिए, क्योंकि इससे फॉन्डेंट फैल सकती है। अब मैं इस पर नेम टैग रखूँगी, और आप देख सकते हैं कि इससे कितना खूबसूरत इफ़ेक्ट आ रहा है। ये मेरे पास कुछ बटन मोटिव्स बचे थे, तो मैं नेम टैग अरेंज करने के बाद इसके मैंने किनारों पे ये 2 बटन्स लगा दिए दोनों तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोटिव्स लगाने से कितना खूबसूरत इफ़ेक्ट आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे नेम टैग किसी ने पिन किया हो। और यही मैंने इसके ब्रोच पे भी लगा दिए थे, ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन की कंटिन्यूटी रहे। एक खूबसूरत सा कुशन केक रेडी है, और इसकी अब मैं थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी करूँगी। देखिए ज़रा होम बेकर्स को क्या कुछ करना पड़ता है। कस्टमर से केक ऑर्डर फाइनल करने से लेकर उसकी अज्जा इकट्ठा करने और उसको केक की शक्ल देने और फिर उस पर डिज़ाइनिंग करने तक एक लंबा प्रोसेस होता है। और फिर उसको फ़ोटोग्राफ करके खूबसूरत सा फिर हमें अपने चैनल्स पे भी और डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे लगाना होता है। तो ये सारा प्रोसेस एक अकेला इंसान करता है, तो इसके पीछे
बहुत सी लोगों की दुआएं भी होती हैं, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह हाफ़िज़।